हाय गाइस, साहिल है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। सो यार जनरली आपको पता होगा कि जो कंपनीज रिक्रूट करने आती है कॉलेज में वो डिफरेंट तरीक़ों से रिक्रूट करती है। कुछ कंपनीज ऑन कैंपस रिक्रूट करती है, ऑफ कैंपस आपकी प्लेसमेंट होती है और एक पूल कैंपसिंग होती है। सो यार जनरली ऑन कैंपस के बारे में सबको पता होता है कि ऑन कैंपस में कैसे प्लेसमेंट होती है, लेकिन ऑफ कैंपस और पूल कैंपसिंग को लेकर बहुत सारा डाउट होता है स्टूडेंट के मन में कि वो कैसे कंडक्ट की जाती है, कैसे आपको अप्लाई करना होता है। उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो यार चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पर आपको प्लेसमेंट से रिगार्डिंग सारा अपडेट्स मिलता रहेगा। सो इस वीडियो में हम लोग ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस और पूल कैंपसिंग सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग ऑन कैंपसिंग के बारे में बात करते हैं। आई डोंट थिंक कि इसके बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है। सो यार इसमें आप जिस इंस्टीट्यूट में अपनी बैचलर डिग्री पढ़ रहे हो, उसमें ही कंपनीज़ आती है रिक्रूट करने के लिए और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सो कुछ कंपनी 60% सीजीपीए एक्सेप्ट करती है, कोई 70% और अबव एक्सेप्ट करती है। कोई कंपनीज़ बैकलॉग एक्सेप्ट करती है, यानी कि एक्टिव बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए। एक्टिव बैकलॉग होता है मतलब आप जिस टाइम पे अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे बैकलॉग आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप क्लियर कर लेते हो उसके पहले, यानी कि अप्लाई करने के पहले, तो वो एक्टिव बैकलॉग कंसीडर नहीं किया जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करते हो ऑन कैंपस में। और सभी इंस्टीट्यूट की जो प्लेसमेंट सेल होती है, जो कि सारा प्लेसमेंट को कंट्रोल करती है, वही सब मैनेज करती है। यानी कि आपका जो एग्जाम होने वाला है, कैसे क्या होगा, सब सब सारा डिटेल आपको उनके द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो ये है ऑन कैंपसिंग के बारे में। सो यार इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑफ कैंपस में कैसे प्लेसमेंट होती है। सो ऑफ कैंपस में अलग अलग तरीकों से कंपनीज रिक्रूट करती है। इसमें पहला तरीका है, आप कंपनीज की जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उसमें उनके करियर पेज पर जितनी भी वैकेंसी होती है वो डिटेल आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक्सेंचर कंपनीज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे उनके करियर पेज पे आप देख सकते हो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रोल के लिए वो लोग हायर करते हैं। रेगुलरली वो वहाँ पर आते रहते हैं और आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये एक तरीका होता है ऑफ कैंपस में अप्लाई करने का। और इसमें आप अप्लाई करते हो तो रेज्यूमे के अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन होती है नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। सो यार ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि ऑन कैंपस में रेज्यूमे सिलेक्शन का बोलकर कुछ नहीं होता है, यानी कि वहाँ पर आप डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हो। लेकिन ऑफ कैंपस में सबसे पहला जो राउंड होता है वो शॉर्ट लिस्टेड राउंड होता है, यानी रेज्यूमे के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कैंडिडेट को कि कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। और ऑफ कैंपस में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप क्राउड ज़्यादा मिलेगा, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर रोल के लिए। सो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। सो वहाँ पर यार अगर आपका रिज्यूमे स्टैंड बाई करता है तो आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। सो ये है ऑफ कैंपस का पहला तरीका। ऑफ कैंपस का और भी तरीका होता है, जैसे किसी के रेफरल के थ्रू जाना। आप लिंक्डइन के वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारा जो ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो या उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। उनका रेफरेंस लेकर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो। सपोज कोई एक स्टूडेंट है, आपका जान पहचान है, या आप रेज्यूमे सेंड करते हो, उनको कन्विंस कर रहे हो कि आपके रेज्यूमे को पास कर दे। सो वहाँ पे आप रेफरल के थ्रू जा सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके लिए आपको लिंक्डइन को रेगुलरली फॉलो करना होगा। सो ये दूसरा तरीका है आपको ऑफ कैंपस में अप्लाई करने का। सो यार इसके बाद हम लोग बात करते हैं पूल कैंपसिंग में कैसे प्लेसमेंट कंडक्ट की जाती है। सो यार पूल कैंपसिंग जो होता है वो जोन वाइज होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए वेस्ट बंगाल लेता हूँ। सो सपोज कोई पार्टिकुलर कंपनी वेस्ट बंगाल में पूल कैंपसिंग कंडक्ट करने आ रही है। सो वो जोन वाइज सबसे पहले कैंडिडेट्स को डिवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट जोन में वो कंडक्ट कर रही है अपनी एग्जाम को। सो ईस्ट की सारी इंजीनियरिंग कॉलेज को इन्फॉर्म किया जाता है कि आप एलिजिबल हो। यानी कि जो ईस्ट जोन में जितने भी कॉलेज हैं उनके सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं उस उन पूल कैंपसिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो उनके लिए सबसे पहले कॉमन एग्जाम होता है। सो पहले तो कॉमन एग्जाम भी ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन आजकल ऑनलाइन ही वो हो जाता है। सो उन कॉमन एग्जाम के अकॉर्डिंग सबको शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उसमें जो पास करते हैं वो उनको एक पार्टिकुलर एक प्लेस पर सबको गैदर किया जाता है। यानी कि जो डिफरेंट कॉलेज है उनके सारे स्टूडेंट वो पर्टिकुलर कॉलेज में जाते हैं एग्जाम के लिए। सो वहाँ पर आपका फर्दर राउंड होता है, जैसे कि कोडिंग राउंड, जीडी कुछ कंपनीज कंडक्ट करती है और फाइनली आपका इंटरव्यू होता है। सो इस तरह से पूल कैंपसिंग कंडक्ट की जाती है।
सो यार ऑफ कैंपस और पूल कैंपस की मैं डिफरेंस के बारे में बात करूँ, सो ऑफ कैंपस में आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कैंडिडेट अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन पूल कैंपसिंग में ज़ोन वाइज़ कंडक्ट की जाती है। सो एक स्मॉल रीजन का के अंदर में जितने भी कॉलेज आते हैं, उन सब के बीच में आपका कंपटीशन होता है। सो ऑफ कैंपस के कंपैरिजन में पूल कैंपसिंग में थोड़ा कंपटीशन कम होता है। लेकिन पूल कैंपसिंग में सबसे इनिशियल जो फेज होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें आप अगर पास कर लेते हो, सो फर्दर राउंड में आपकी कंपटीशन थोड़ी कम हो जाती है। सो इस तरह से पूल कैंपसिंग में प्लेसमेंट कंडक्ट किया जाता है। सो यार मुझे उम्मीद है कि ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस और पूल कैंपसिंग के बारे में आपका क्लियर हो गया होगा आइडिया कि किस तरह से कंपनीज रिक्रूट करती है। और इसके बाद कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट कर लेना, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।